Assalamu alaikum and welcome to another episode of Health Talk. Breast cancer, as many of you know, it does not discriminate. It affects women of all ages, races, and background. It touches the lives of our mothers, sisters, daughters, and friends. Our knowledge and proactive step can make a significant difference. So, this show is not just about raising awareness but arming ourselves with knowledge and empathy and a shared commitment towards those who are affected by this disease and work together where breast cancer can no longer be a threat to our loved ones. So I invite you to join me with welcome Dr. Saud Ghazi, consultant medical oncologist in Shifa International Hospital, Islamabad, whose expertise and wisdom will illuminate our understanding of breast cancer and inspire us to take meaningful action. So, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Asha sir, can you please provide an overview on breast cancer, why it is highly recognized in October and why not other cancers? No, thanks for arranging the short interview today. So important बात ये है कि as we know कि अक्टूबर के महीना को पिंक मंथ भी कहा जाता है. ट्रेडिशनली इस मंथ में यही कोशिश की जाती है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस की जो है उसको इम्प्रूव किया जाए अमंग फीमेल्स एंड सर्टन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. तो इस मंथ में कोशिश हमारी ट्रेडिशनली यही रही है कि हम कोशिश ये करें कि कैसे ये इसकी अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव हम कर सकते हैं अराउंड अवर पॉपुलेशन. तो जिसकी वजह से इस मंथ को पिंक मंथ के लिए मनाया जाता है. तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर लें उतने अच्छे चांसेस हैं उसको ख़त्म करने के. और बेसिकली आई ऑलवेज से कि द अर्ली इज़ द डिटेक्शन द बेटर इज़ द क्योर रेट. So, as you mentioned that early detection saves lives, can you please tell me what are the most effective methods for breast cancer prevention? How important is early detection in improving the chances of breast cancer treatment? अगर आप इसको देखें ना कि पहले हम ये देखें कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर. बेसिकली फीमेल जेंडर इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. इसके अलावा ओबेसिटी है, इसके अलावा आपके एज है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं. तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि जिन फीमेल्स में फॉर एग्जांपल इफ़ दे हैव नोटिस्ड एनी लंप, इफ़ दे नोटिस्ड एनी चेंजेस इन द ब्रेस्ट, हम रिकमेंड यही करते हैं कि किसी ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से या ब्रेस्ट सर्जन से मिलें, अपना प्रॉपर मायना करवाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करें. ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर्स की. फॉर एग्जांपल उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उनकी एक फैमिली में रन कर रहा होता है ब्रेस्ट कैंसर. तो ऐसी फीमेल्स में हम प्रिएम्प्टिवली सर्वेलेंस करते हैं. सर्वेलेंस मतलब हम उसको मायना करते हैं ताकि हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे उसको तो मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स कैन बी क्योर्ड ओनली विद सर्जरी. लेकिन अगर वो ब्रेस्ट कैंसर का फॉर एग्जांपल जो आपका जो गिटली है, ये जो लंप है वो साइज़ में बढ़ गया है या आपको गदूद या लिम्फ नोड्स में चला गया है, तो फिर ऐसा भी होता है कि हम पहले कीमोथेरेपी दे दें, उसके बाद सर्जरी करें और अगर ज़रूरत पड़े तो रेडियोथेरेपी भी करवा लें. Okay, so as you mentioned about the genetic factors and its contribution towards breast cancer, so if an individual comes to you and he or she has a previous history of other cancers rather than breast cancer, like ovarian, pancreatic, lung or whatever, so are they prone towards breast cancer? देखिए, जब भी मसला ये है कि whenever somebody has one type of cancer, there's always a risk of getting another type of cancers. So there are certain familial cancers जो होते हैं, जो मतलब कि for example breast cancer, ovary cancer, you know कि उनमें ब्रेका जो जीन है उसके रिलेटेड होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फीमेल आई है जिसको यंग है, उसको ओवेरियन कैंसर था, कोई फैमिली हिस्ट्री भी है, तो नॉर्मली हम रिकमेंड यही करते हैं कि उसकी ब्रेका टेस्टिंग करवा लें, क्योंकि ब्रेका टेस्टिंग से यही होता है, आपको पता लगता है कि रिस्क कहीं ब्रेस्ट कैंसर का भी तो नहीं है. इसके लिए फेमस अगर आप देखें हमारे पास जो एग्जांपल दी जाती है वो है एंजेलिना जोली, जो फेमस एक्ट्रेस है. उसका ब्रेका पॉजिटिव था तो उसने प्रोफिलैक्टिकली मस्टेक्टमी करवाई. तो देयर इज़ ऑलवेज रिकमेंडेशन तो यही होती है कि आप इसमें जेनेटिक टेस्टिंग करें. जब आपको पता हो कि रिस्क है तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग करवा लें. Okay,
So, breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. What kinds of psychological support and resources are available for patients and their families during this journey, and especially in Shifa International? हाँ, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। हमेशा अगर आप सोचें कि देखें कैंसर डायग्नोसिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी इमोशनल implication, it has emotional implications। अगर आप एक यंग पेशेंट है आपके पास, अगर आप उसको बताएं कि आपको कैंसर है, बिकॉज इज होल लाइफ चेंजेस अराउंड। क्योंकि देखें जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं अनफॉर्चुनेटली इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट ज़्यादा होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स। बाल गिरना, फर्टिलिटी इश्यूज़ होना, इन्फेक्शंस होना, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। और आई एग्री, अगर आप किसी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में चले जाएं, जैसे आप NHS या अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे एक प्रॉपर टीम वर्किंग है जिसके लिए आपकी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपकी एक स्पेशलिस्ट नर्स होती है, फिर डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पे शिफा में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, हमारे पास एक्सपीरियंस नर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई नया केस आता है तो हम अपनी ट्यूमर बोर्ड, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग कहते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर उसका एक जो कंसेंसस ओपिनियन होता है उसके मुताबिक हम एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम पेशेंट्स को वो एजुकेट करते हैं, बताते हैं। लेकिन मोस्टली हम यही करते हैं कि हम उनके क्लोज फॉलोअप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कीमो चल रही है तो एवरी 2 to 3 वीक्स हमें देखते हैं। जहाँ पे हमें लगे कि दे नीड मोर इमोशनल सपोर्ट तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। फैमिली एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉपुलेशन दे आर अनएजुकेटेड, तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपको कीमो रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हों तो फिर अर्ली रिपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अलावा आपको न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस, जिसमें आपका ब्लड काउंट काफ़ी कम हो जाता है कीमो की वजह से, वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो सकता है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइमली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना होता है ताकि उसको डेल्ट किया जा सके। हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क अवेलेबल है, लेकिन हम टीम ऑफ कोर्स इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स जो NHS में या अमेरिका में है, बट वी डू आवर बेस्ट विच इज़ पॉसिबल। उसको हम अपने कोशिश यही करते हैं कि जो पेशेंट नीड स्पेसिफिक हम उसको फॉर्मुलेट करें। अच्छा, इसमें स्ट्रेस का क्या रोल है इतना कि अगर कोई पेशेंट इवन उसकी डायग्नोसिस ना हो या हो गई हो डायग्नोसिस विद स्ट्रेस, इसमें कितना रोल है स्ट्रेस का कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट स्ट्रेस की वजह से भी कैंसर डेवलप कर लेते हैं, एंड आफ्टर डायग्नोसिस तो उसकी जो प्रोग्रेशन है उस बीमारी की वो और बढ़ जाती है ड्यू टू स्ट्रेस। तो उसके हवाले से देखिए, स्ट्रेस कोई ऐसा रिसर्च रिलेटेड नहीं है कि रिसर्च इज़ डायरेक्ट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी कैंसर फॉर्मेशन। लेकिन ये होता है कि व्हेन द बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस, आपके खुलिए होते हैं, आपके ब्लड सेल्स होते हैं या आपके बॉडी इम्यून सिस्टम होता है, वो भी अंडर सर्टन प्रेशर होता है। देखिए, कैंसर डायग्नोसिस एज अ सेड इटसेल्फ इज़ अ क्वाइट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो हम कोशिश यही करते हैं कि काउंसल करें, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें। इफ़ नीडेड साइकोलॉजिस्ट हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी कॉमन आफ्टर कैंसर डायग्नोसिस। तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी को डील करते हैं तो उससे इन पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट कंप्लायंस होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है और उनका आउटकम भी बहुत अच्छा है। So, can you share some of the latest breakthrough or advancements in breast cancer, as well as the role of targeted therapies as they shown the promising result in treatment of breast cancer? बिल्कुल, ये आजकल तो जैसे आपको पता है कि ऑन्कोलॉजी में तो ऑन डेली बेसिस रिसर्च हो रही है, और ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ दी एज वी नो द टॉप कैंसर्स जहाँ पे रिसर्च इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। अभी रिसेंटली काफ़ी हमारी जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो भी कॉन्फ्रेंस चल रही है मैड्रिड में, तो उसमें काफ़ी ब्रेक थ्रू प्रेजेंटेशंस हुई हैं, ब्रेक थ्रू डेटा अवेलेबल हुआ है। अभी हमें तो पता है कि देखें, ब्रेस्ट कैंसर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं, जैसे ईस्ट्रोजन पॉजिटिव है, फिर इसके अलावा HER2 पॉजिटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है।
ट्रिपल नेगेटिव में तो हमें पता है कि सर्जरी से पहले अगर सर्टन पैरामीटर्स उसके पूरे हों तो हम उसमें अमीनोथेरेपी ऐड कर सकते हैं कीमो के साथ। अभी एक नया डाटा आया है कि ईस्ट्रोजन जो पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हैं उसमें भी हम अमीनोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट बढ़ रहा है। लेकिन वो भी अर्ली स्टेज पे है, हमारे यहाँ यूज़ नहीं हुआ। लेकिन FDA जो अमेरिका जो लाइसेंसिंग बोर्ड है वो कंसिडर कर रहा है उसको अप्रूव करने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी जो हमारे पास अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, स्पेशली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसमें कीमो प्लस अमीनोथेरेपी का रोल है अगर ट्यूमर साइज थोड़ा बड़ा है या लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, अगर आप मेटास्टैटिक सेटिंग या जो पैलेटिव या कंट्रोल के लिए आप सोच रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे CDK4/6 है, अमीनोथेरेपी है और एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, कीमोथेरेपी है। ठीक है। My last question, some patients explore alternative therapies alongside with conventional treatment. So what is the oncologist perspective and your perspective on this? देखिए, अल्टरनेटिव थेरेपीज डिपेंडिंग के किस स्टेज पे कैंसर है और व्हाट दे ट्राइंग टू अचीव। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर चले जाएं NHS में तो वहाँ पे सर्टन, फॉर एग्जांपल अकुपंक्चर हम यूज़ करते हैं द लेडीज़ हु गेट सम साइड इफ़ेक्ट्स from the chemotherapy, for example अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं उनको, तो उसके लिए भी अकुपंक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हकीमी इलाज करना, हकीमी इलाज देखें, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन, लेकिन मसला ये है कि इसमें प्रूवन कोई एफिकेसी नहीं है, कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है, तो इसको मतलब कि पेशेंट को सजेस्ट करना इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में हम जो मोस्टली चीज़ें करते हैं दैट इज़ रिसर्च बेस्ड, हमारे पास कोई एविडेंस होता है और विदाउट एविडेंस सर्टन ट्रीटमेंट सजेस्ट करना इज़ आई थिंक अनएथिकल। Thank you so much, sir, for your time and expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himmelpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.